स्टेय माने होता है चोरी करना, अस्तेय माने का अर्थ है कि चोरी न करना, या इसको दार्शनिक रूप से कहा जाए कि मैं संसार में जो भी संसाधन प्रयोग करूंगा उनका उचित मूल्य चुकाऊंगा। इस भाव का नाम अस्तेय का भाव है। और ये भाव किसके कारण आता है? ये धर्म का लक्षण भी है और धर्म के कारण आता है। तो समाज में इस चीज का, अस्तेय के गुण का प्रवचन करने के लिए एक व्यक्ति नॉमिनेट हुआ और वो व्यक्ति था ब्राह्मण। यानी कि उसने सबसे पहले अस्तेय के गुण को अपने ऊपर धारण किया। ये बिल्कुल सही बात है कि व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण बैठता है, लेकिन ब्राह्मण कौन होता है? वो ब्राह्मण नहीं होता कि जिसकी माँ ब्राह्मण है और जिसकी माँ शर्मा है और पिताजी भी उपाध्याय हैं और उनका बेटा हो गया, ये ब्राह्मण हो गए ना। ब्राह्मण वो तब होगा जब उसके ऊपर यम का राज होगा। तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह ये गुण उसके ऊपर होने चाहिए सबसे पहले। और अपने ऊपर धारण करने के कारण उसने किसको धारण कर लिया? अपने ऊपर धर्म को धारण कर लिया। तो मनु अध्याय 1 के श्लोक नंबर 98 के हिसाब से वो किसकी मूर्ति हो गया? वो धर्म की मूर्ति हो गया। और धर्म की मूर्ति हो गया तो वो क्या हो गया? वो श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, पहले तो उसने धर्म को अपने ऊपर स्थापित किया, अब उस धर्म को वो संसार में स्थापित करेगा, तो उसका प्रवचन करेगा। जिस गद्दी से प्रवचन करेगा उस पीठ का नाम था व्यास पीठ। ठीक है, अब वो वहां से प्रवचन कर रहा है अस्तेय का। संसार के जितने भी संसाधनों का मैं प्रयोग करूं या तुम प्रयोग करो, उनका उचित मूल्य चुकाओ। यदि आप उचित मूल्य चुकाते हो तो आप धार्मिक हो। यदि आप उचित मूल्य नहीं चुकाते हो तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर स्तेय का गुण है, चोरी का गुण है, आप अधार्मिक हो, आप चोर हो।